मैं आज बात कर रहा हूं क्लैट 2026 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अब तक का सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला प्रश्न, व्हाट इज डीआई। क्या होता है डीआई, कैसे बनता है डीआई, कैसे दिखता है डीआई, इन सारे सवालों का जवाब आज हम जान जाएंगे। डीआई एक डाटा इंटरप्रिटेशन है, आपने पहले भी कभी सुना होगा, लेकिन आपका ये डाटा इंटरप्रिटेशन का जो फॉर्मेट होता है वो तरह तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसमें से आपको डाटा एनालाइज करना है, डाटा को इवॉल्व करना है। अब उसके बाद आपको उसमें पूछे जाने वाला 5 से 6 सवाल का जवाब देना होगा, जिसमें आपका अगर 10 तक का एकेडमिक अच्छा है, स्कूलिंग लाइफ आपने ढंग का भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तो आप उसके बेसिस पे आप उसका आंसर कर सकते हैं। मतलब आपको 10th के बाहर का कुछ भी नहीं आना है। बस हाँ, एक जो फॉर्मेट है वो आप देख लो कि किस तरह के फॉर्मेट पे ये डीआई का क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने कुछ लिखा है, टेबल बेस्ड डीआई, बार ग्राफ डीआई, लाइन ग्राफ डीआई, पाई चार्ट डीआई, कैसलेट्स डीआई। देखिए, ये तरह तरह का फॉर्मेट्स है। एक टेबल पे होगा तो कहीं बार पे होगा, कहीं बार ग्राफ पे होगा, कहीं लाइन ग्राफ पे होगा, आपने कभी सुना होगा पाई चार्ट पे होगा। तो इन सारे पे आपका डीआई का क्वेश्चन बन सकता है। बट आप अगर अभी इसको देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या है ये। जैसे कि मैं अगर टेबल ग्राफ डीआई की बात करा, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक डाटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपके सामने, लेकिन उसका फॉर्मेट एक टेबल है। मतलब इस टेबल को देखते हुए इस पूरे डाटा को समझ जाना है। अगर जरूरत चीजें जो आपको पड़ेगी क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए, तो आप उस डाटा को एनालाइज करके उसमें से डाटा को निकालेंगे भी इस डाटा को देखते हुए। अभी आप देखिए कि ये टेबल पे था कोई डाटा का रिप्रेजेंटेशन, तो आप इस टेबल को पहले समझोगे। टेबल को समझने के लिए आपको ऊपर वाला डायरेक्शंस पढ़ना होगा कि क्या ये बता रहा है इस टेबल के बारे में। तो शायद ये चीजें देख के भी आप अनुमान लगा लो कि यहाँ मंथ की बात हो रही है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड की बात हो रही है, यहाँ पर उसी आर्टिकल सोल्ड में से ब्रासलेट की बात हो रही है। जैसे कि ऊपर में बताया जा रहा है कि ब्रासलेट, बॉक्सेस, पेन्स, ये 3 तरह के आर्टिकल बेचे जा रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मंथ का कोई डाटा दिया गया, ये एनालाइज किया मैंने यहां से। आगे देखेंगे तो बारग्राफ डीआई है। बारग्राफ डीआई है मतलब कि आपका ये एक डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसका फॉर्मेट एक बार ग्राफ पर है। मतलब अब आपको यहां पे ये देखना होगा कि आप किस तरह से आपको डाटा दिया जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप क्रूड ऑयल, यहाँ पे ब्लू वाला जितना भी है हर ईयर का, वो एक क्रूड ऑयल बताया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल क्या बता रहा है, तो इंपोर्ट ऑफ 3 डिफरेंट थिंग इन टन, मतलब ये इंपोर्ट बता रहा है कि कितना टन में आपने इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल। तो अगर आप देखेंगे 2004 में तो 150 पे डाटा, यानी कि 150 टन। अगर आप गोल्ड का देखेंगे तो 150 से 2 पॉइंट ऊपर है, इट मींस कि 175 है वो। तो आपको ये डाटा खुद एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि बेसिक होगा। जैसे कि आप पहला सवाल इस पे देखें कि 1% का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जब आप जैसे ही डाटा पूरा निकाल लेते हैं, डाटा को समझने लगते हैं, तो आप क्वेश्चन का जवाब भी देने लगते हैं। अब आप आगे देखिए, लाइन ग्राफ डीआई है। मतलब वही एक डाटा का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसका फॉर्मेट मैंने बदल दिया, लाइन है, लेकिन क्वेश्चन आप देखिए कि फिर से परसेंटेज पर ही है। तो एक फॉर्मेट बस चेंज हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ये लास्ट है एक पाई चार्ट। अब पाई चार्ट पे क्या है कि आप देख रहे हैं एक सर्कुलर फॉर्मेट पे आपको ये डाटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20,000 है, और वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो आप यहां से निकालेंगे अगर आपको जरूरत पड़ गया कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गूगल में कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो यू हैव टू फाइंड 25% ऑफ 20,000। तो इट इज सो इजी। लेकिन बात यह है कि जितना तरह का भी आपने देखा, टेबल ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, 2020 से लेके 2025 तक के क्लैट में अभी तक इन तरह के पैटर्न पे कहीं भी डीआई नहीं दिखा है। डीआई क्या दिखा है, तो आपको जो मैंने लास्ट में एक दिखाया कैसलेट्स डीआई, आप देखे होंगे कि यहां पर आपको मैंने एक कैसलेट्स डीआई दिखाया लास्ट में। तो ये कैसलेट्स डीआई एक पैसेज बेस्ड डीआई होता है, एक पैराग्राफ बेस्ड डीआई होता है। तो वो पैराग्राफ बेस्ड डीआई आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि क्लैट 2025 में पूछा हुआ जो पैसेज है वो इसी तरह का है। मतलब कोई आपका डाटा है, लेकिन रिप्रेजेंट तो कर रहा है, ना ही वो टेबल फॉर्मेट पे है, ना ही वो लाइन फॉर्मेट पे, सीधा सीधी एक पैराग्राफ है। आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बिल्कुल आप यहां पे आंसर कर पाएंगे। अब आप आगे देखेंगे तो फिर यहां पे एक पैराग्राफ है। मतलब अभी जो आपका क्लैट में क्वेश्चन आता है ना, वो जो डीआई है ना, इसका पैटर्न अब थोड़ा मॉडर्न हो गया है।
वो अब आपको पैराग्राफ में लिख के देगा। वो इजी नहीं देगा कि आप टेबल देख के तुरंत समझ जाए, आप लाइन ग्राफ देख के तुरंत समझ जाए कहां पे कितना डाटा है, लेकिन अब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पैराग्राफ को समझना पड़ेगा और ये जो डाटा इवॉल्व हम लोग यहां से खुद करेंगे। किस शहर में क्या बात कर रहा है होगा वो आपको खुद पढ़ना होगा। अभी जैसे कि अगर ये आप देखेंगे तो किसी के इनकम के बारे में पूरा परसेंटेज बात कर रहा है कि वो कहां पे कितना कितना खर्च करता है, तो वो आपको पढ़ के खुद से समझ के आपको लिखना होगा। किसी सादे पन्ने पे कहीं पे भी अब आप उसे लिखेंगे तभी आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 110 कि हाउ मच टोटल मनी हैज यू स्पेंट ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट, तो आप फूड और एंटरटेनमेंट का खर्च जोड़ोगे तो आप उसका आंसर दे दोगे। तो फूड का 25% आप देख पा रहे होंगे पैराग्राफ में लिखा हुआ है और एंटरटेनमेंट का 9% आप देख पा रहे होंगे, तो आप 25 9% ऐड कर दो, 34% निकाल दो उसके टोटल इनकम का, यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरह का पैराग्राफ आपको पहले तो समराइज करना होगा, समझना होगा कि पैराग्राफ किस चीज के बारे में बात कर रहा है, क्या डाटा उसमें दिया जा रहा है, क्या हमारे लिए यूजफुल है, जो यूजफुल है उसे आपको लिखना होगा, अंडरलाइन करना होगा। तो इन सब चीजों को आगे आप देखते हुए बनाएंगे। आप देख पा रहे हो क्लैट 2024 यहां भी एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे इसे ढंग से तो आपको पता चल जाएगा कि बस ये 3 तरह का कार के बारे में बात कर रहा है। डीजल इंजन कार, पेट्रोल इंजन कार, इलेक्ट्रिक कार, और हर तरह का कार का आपको रेशियो बता रहा होगा कि 3:4:1। मतलब अब आपको डाटा खुद निकालना होगा। क्वेश्चन में यह बता दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ कार फॉर विच डाटा वाज कलेक्टेड वाज 8000। आपको तो सब बताया जा रहा है, मतलब अब आप पैराग्राफ को पढ़ के ये समझेंगे। मैं इसे इजी नहीं कर रहा, टेबल ग्राफ में टेबल बनाकर, लाइन ग्राफ में लाइन पे बना के इसको मैं नहीं बांट रहा, मैं कोई भी चीज क्लियर नहीं कर रहा डायरेक्ट। आप इसे जब तक पूरे पढ़ेंगे नहीं, आप समझ नहीं पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपके ब्रेन में आपको आते रहना चाहिए कि मेरे को ये डाटा अगर यूजफुल है तो मेरे को ये लिख लेना चाहिए। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। खैर, अब हम आते हैं कि डीआई प्रिपरेशन आखिर करे क्या, आखिर हमारा रोड मैप क्या है। देखो, मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले जो भी सिलेबस का ये टॉपिक्स हम लोगों को जो भी बताया जाता है क्लैट के बेसिस, जैसे मैंने बोला कि 10 तक के लेवल में आते हैं, तो जितने भी टॉपिक्स हैं आप पहले सारा जान लीजिए, आप कहीं लिख लीजिए इतने टॉपिक से आते हैं। उसके बाद आप क्या करें कि सम बेसिक लेवल आप पहले क्वेश्चंस बनाए, सम्स बनाए, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए उस पे, जैसे परसेंटेज के, रेशियो के, एवरेज के, ये सब क्वेश्चंस बना ले। आपका बेसिक अगर क्लियर है फिर आप छोटा सा बेसिक लेवल डीआई से स्टार्ट करें। कोई टेबल ग्राफ उठाकर, कभी लाइन ग्राफ का उठाकर, कभी पाई चार्ट बेस्ड डीआई, मतलब छोटे छोटे जहां कैलकुलेशन हमको मिले वैसा वैसा डीआई बना ले। फिर अब आप क्या करो, जब वैसा अगर आपका प्रैक्टिस हो जाए तो अब आप इतना याद करो कि तुम डेली कम से कम 1 या 2 पैसेज तो बनाओ, जो भी तुम मॉक देते होगे, प्रीवियस मॉक होगा, प्रीवियस पेपर होगा, और वहां से। और इतना याद रखना कि 2020 तक का, अभी तक का जितना भी पूछा गया प्रीवियस ईयर पेपर रहा है मैथ्स में, वो सारा डील कर लेना। अगर इतना कर लेते हो, ये 2026 में समय रहते हुए बिल्कुल आप जहां चाह रहे हैं वहां जरूर पहुंचेंगे। तो एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको मैथ से डर लगता है, मैथ सीखना चाहते हैं, तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि डेली प्रैक्टिस इज मैंडेटरी इन क्वांट्स, आपको डेली करना है। तो बस लास्ट में इतना ही कहूंगा कि विश्वास करो, तुमने अगर जो सोचा है तो आप 50% आपने काम पूरा कर चुका है, 50% बस आप हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल आप कर लेंगे। और विश्वास करो, मैंने लिखा है, विश्वास करो कि तुम कर सकते हो और तुम आधे रास्ते पे अभी हो। धन्यवाद, थैंक यू।